Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to talk about Delhi Sultanate, which is a part of medieval history. There are 5 dynasties under Delhi Sultanate, which is the Slave or Mamluk or Ilbari dynasty. Second is the Khilji dynasty. Third is the Tughlaq dynasty. Then the Sayyid, and then the last is लोधी डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी डायनेस्टीज़ हैं और उनके बहुत सारे रूलर्स हैं, तो इनको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव मतलब गुलाम, इसका मतलब है गुलामों की डायनेस्टी। और ये स्लेव नाम पड़ा कैसे? क्योंकि जो इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो स्लेव थे जो हमारे 3 मुस्लिम इन्वेडर्स थे, मुसलमान आक्रमणकारी थे, उनमें से जो लास्ट थे मोहम्मद गोरी, उनका स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। जो फाउंडर हैं दिल्ली सल्तनत के, वो बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि रियल फाउंडर कौन है, तो हम लिखते हैं इल्तुतमिश। तो स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से, जिनको कि टाइटल लोगों ने दिया था लाख बख्श, और उन्होंने खुद को दिया था मलिक या फिर सिपह सालार। अब इन्होंने 2 कंस्ट्रक्शन कराई हैं, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। इन्होंने दिल्ली पर रूल करा, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने आप को राजा या फिर सुल्तान नहीं घोषित करा। तो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था लाहौर को, और इनकी डेथ हो गई थी पोलो यानी कि चौगान खेलते खेलते घोड़े से गिर के। तो इनकी डेथ के बाद इल्तुतमिश आते हैं, जो कि फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत खुद को घोषित करते हैं। तो गोरी ने इनको एक टैग दिया होता है, टाइटल दिया होता है अमीर का। इन्होंने 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए थे, तनका और जीतल। तनका जो कॉइन था वो सिल्वर कॉइन था, एंड जीतल जो कॉइन था वो कॉपर का कॉइन था। अब इनकी कंस्ट्रक्शंस भी थी कुछ। इन्होंने सुल्तानगढ़ी बनवाया था दिल्ली में, और एक मेन चीज़ जो कि होता है चहलगानी, ग्रुप ऑफ 40 पीपल। अब क्वेश्चन आता है कि 40 पीपल का जो ग्रुप है वो किसने बनवाया था? तो वो बनाया था इल्तुतमिश ने। अब लास्ट में क्या होता है, इनके 3 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। तो इनको ये लगता है कि सबसे ज़्यादा काबिल जो हैं इनकी बेटी है, जिनका नाम था रज़िया सुल्तान। और 1235 में इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद 6 महीने के लिए रकुनुद्दीन फ़िरोज़, जो कि इनका बेटा था, वो रूल करता है सिर्फ 6 महीने के लिए। उसके बाद इसकी हत्या करा दी जाती है। फिर 1236 टू 40 तक रज़िया सुल्तान रूल करती हैं। रज़िया सुल्तान जो थी फर्स्ट मुस्लिम फ़ीमेल रूलर थी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो रज़िया सुल्तान थी, उन्होंने जो पर्दा प्रथा होती थी उसको ऑप्ट करने से मना कर दिया था, और ख़ुद के 3 कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे थे, जिन पे कि लिखा हुआ था इल्तुतमिश की बेटी, दिल्ली सल्तनत की महारानी और न्याय की रानी। इसके बाद क्या होता है, इनकी एक स्टोरी है कि इनकी शादी हो जाती है अल दुनिया से। फिर चहलगानी के जो मेंबर्स होते हैं, उनको लगता है कि एक औरत कैसे रूल कर सकती है, तो वो षड्यंत्र करके, कॉन्स्पिरेसी करके वो इन दोनों को मरवा देते हैं, रज़िया सुल्तान को और उनके हस्बैंड को। रज़िया सुल्तान की डेथ के बाद लग रहा था कि दिल्ली सल्तनत जो है अपनी एंड पे आ गई है, क्योंकि जो रूल था वो वहाँ पे कौन करता था? चहलगानी करती थी। बट कुछ टाइम के बाद जो इल्तुतमिश का जो बेटा था नसीरुद्दीन, वो रूल करता है, लेकिन उसने कुछ ऐसा ख़ास नहीं करा होता जो दिल्ली सल्तनत में हम बताएं। तो वो 1246 टू 1266 ही रूल करता है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आ जाते हैं, जो कि ये भाप लेते हैं कि अब जो है चहलगानी का अंत करने का समय आ गया है, क्योंकि जब तक चहलगानी होगी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में कोई भी किंग रूल ही नहीं कर पाएगा, किसी भी किंग की इज़्ज़त नहीं होगी। तो उसने क्या करा, चहलगानी को ख़त्म करा दिया।
फिर उसके बाद क्या हुआ था रज़िया सुल्तान की मौत के बाद कि जो वहाँ पे किंग थे उनकी वैल्यू नहीं होती थी, मतलब उनको कोई किंग जैसे ट्रीट ही नहीं करता था। फिर इसको देखते हुए उसने वहाँ पे फ़ारसी कल्चर चालू करा, मतलब इसने सिजदा और पैबोस को चालू कराया। सिजदा में था कि अपने राजा को लेट के प्रणाम करना पड़ेगा, और पैबोस में था कि जब आप उनसे मिलेंगे तो पहले आप उनके पैर चूमेंगे। अब इनको कराने से क्या हुआ, उनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोगों को लगने लगा कि हाँ, ये हमारे सुल्तान हैं। लोगों के दिल में उनके लिए डर बैठ गया। इसके बाद उन्होंने दीवाने अरीज़ की भी एस्टेब्लिशमेंट कराई। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी 1287 में डेथ हो गई। उनके बाद 2 रूलर्स आए, कैकुबाद और कैमुर। लेकिन इस बीच क्या हुआ था, मंगोलों का अटैक हो गया था। मंगोल जो होते थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। तो इसी बीच चलते चलते जब बलबन की डेथ हो गई तो 1290 में एंड हो जाती है स्लेव डायनेस्टी।